अब चलिए कुछ प्रमेय को जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए इसमें पहला प्रमेय है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। जैसे कि यहाँ पास पी क्यू क्या है, एक चाप है, ये आपका पी क्यू क्या है, ये जो है एक चाप है। ओके, तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर, इसका केंद्र क्या है, केंद्र जो है इसका ओ है। ओके, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो इस पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि इस केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग, वृत्त के परिधि, ये जो वृत्त है इसका परिधि क्या है, ये जो इसका परिधि है, बाहर की जो गोला है, ये तो क्या बोला है, वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इसी चाप के द्वारा अगर वृत्त की परिधि पर, ठीक है, ये जो वृत्त की परिधि है इस पे कहीं पास कोई कोण बनाया जाए, जैसे कि यहाँ पास इस पी क्यू चाप के द्वारा ही यहाँ पास जो है बिंदु टी पे एक कोण बनाया गया है। ओके, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है यानी कि ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है इसका मान क्या होगा, ये जो परिधि पर बना कोण है उससे दोगुना होगा। आया समझ में, यानी कि यहाँ पास कोण POQ का मान क्या होगा, दोगुना होगा इस PTQ के Q से। ओके, PTQ से क्या होगा, दुगना होगा, यानी कि जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये क्या होगा, इससे दुगना होगा। जैसे कि अगर इसका मान 30 अंश होगा, अगर मान के चलो, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 60 अंश होगा। आया समझ में। तो इस प्रमेय को आपको याद रखना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि की शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसे याद रखना। ओके, अब चलिए दूसरा प्रमेय को देखते हैं। देखिए क्या बोला है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या है, ये जो है ये क्या है, वृत्त की परिधि है ना, ये जो बाहर के जो सर्कल बना हुआ है ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। ठीक है, तो मान चलो कि अगर ये जो है क्या है, एक वृत्त है और ये इसका व्यास है। ओके, ये जो है इसका व्यास है, तो इस व्यास के द्वारा जो भी कोण बनाया जाएगा, इसे ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस व्यास के द्वारा जो कोण बनेगा किसी इस वृत्त के, मतलब इस परिधि के किसी बिंदु पर, जैसे कि हमने यहाँ पास एक कोण बना लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, इस परिधि पर एक कोण बन रहा है, ये आपका बिंदु सी है। ठीक, तो ये जो ABC होगा इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण, ये कोण जो है एक समकोण होगा। क्या होगा, ये कोण जो है आपका ACB, ये क्या होगा, समकोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। ओके ओके, आया समझ में। तो इस व्यास के द्वारा इस परिधि पर कहीं पर भी कुछ भी कोण बनाया जाएगा वो कोण क्या होगा, समकोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। अगर इस व्यास के द्वारा यहाँ पर भी ऐसे कुछ कोण बनाया गया, इसे नाम देता हूं मैं D, तो आपका कोण ADB, इसका मान भी क्या होगा, 90 अंश होगा, एक समकोण होगा। आया समझ में। तो व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाया जाएगा वो कोण क्या होंगे, आपके समकोण होंगे। ठीक, आया समझ में। अब देखिए तीसरा प्रमेय क्या है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पास एक बिंदु A दे दीजिए, A, और यहाँ दे दिए बिंदु B। ओके, तो देखिए अगर यहाँ से जो है A से ऐसे और A से ही कुछ इस तरह से, ठीक है, तो A से जो है यहाँ पास ये B है, इसे C देते हैं ना, इसे देते हैं D। तो A से यहाँ पास क्या हो रहा है, इस C पे कोण बन रहा है, यहाँ से A से, ठीक, ये C पे कोण बन रहा है और यहाँ D पे भी कोण बन रहा है A से ऐसे। ठीक है, तो क्या बोला है, वृत्त के एक ही खंड पे बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही खंड यानी कि ये वाला भाग, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पास जो आपका ACB है और कोण ADB, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आया समझ में, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही खंड से बने हैं, दोनों जो है A और B से ही बने हैं। ठीक है, ये दोनों कोण किससे बने हैं, AB से बने हैं। ठीक है, तो जब A और B से ही ये दोनों कोण बने हैं, एक ही खंड से बने हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे भी याद रखें। ठीक है समझ में। तो ये तीनों प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों प्रमेय को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला प्रमेय क्या था, पहला प्रमेय था कि वृत्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी परिधि पर बना कोण का क्या होता है, दुगना होता है। आपका पहला प्रमेय था। दूसरा प्रमेय है वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त की परिधि है, इसके किसी बिंदु पर
व्यास के द्वारा बना हुआ कोण या अंतरित कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है। और तीसरा है वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तीनों प्रमेय को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।